अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 23 दिसंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन है बहादुर खत्री, संजय सिंह, अब्दुल्ला खान या फिर जो है महेश अग्रवाल। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं वह संजय सिंह बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो संजय सिंह। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। ठीक है, किनको? तो संजय सिंह को। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 हाल ही में किस संस्था को मिला है? यहाँ ऑप्शन है नासा, जाक्सा, इसरो या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 हाल ही में जो है इसरो को मिला है। किसको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, और जो जाक्सा है यह जापान की है। ठीक है, तो यहाँ इसरो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को भूसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से जो है सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को जो है दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हाल ही में कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है 24, 26, 27 या फिर जो है 29। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हाल ही में जो है कुल 29 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, कितनी भाषाओं में? 29 भाषाओं में। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को मिला है। किनको? संजीव को मिला है। उनका जो उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए जो है दिया गया है संजीव को। किसमें? हिंदी साहित्य में। ठीक, नीलम शरण गौड़ के उपन्यास रिक्वीम इन राग जानकी को जो है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, नीलम शरण गौड़ को अंग्रेजी भाषा में मिला है उनके उपन्यास रिक्वीम इन राग जानकी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। और सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में पुरस्कार दिया गया है। किनको? तो सादिका नवाब शहर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है शुभारंभ किया है? तो यहाँ ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जो है केरल राज्य। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जो है हरियाणा राज्य में, ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो यहाँ ऑप्शन ए हरियाणा करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और जो है गीता संगोष्ठी का जो है उद्घाटन किया। संगोष्ठी का जो है विषय जो था 2023 का वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता था। ठीक है, इस वर्ष 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में असम मुख्य भागीदार राज्य है। वर्ष 2019 में यह त्यौहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। यह सितंबर 2022 में कनाडा में भी आयोजित किया गया था। ठीक, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। वर्ष 2024 में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिसंबर 2023 में किस सागर में लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो ऑप्शन है बाल्टिक सागर, अरब सागर, साल्टन सागर या फिर जो है दक्षिणी चीन सागर। तो दिसंबर 2023 में किस सागर में? तो साल्टन सागर में। ठीक है, साल्टन सी में
लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी साल्टन सागर करेक्ट हो जाता है। तो गवर्नर गेविन न्यूशोम ने साल्टन सागर झील को कभी लिथियम का सऊदी अरब कहा था, जो कि सच साबित हो रहा है, क्योंकि झील विश्व स्तर पर जो है सबसे बड़े लिथियम स्रोत के रूप में उभर रही है। ठीक, और यह कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि दिसंबर 2023 में किस देश की संसद ने अप्रवासन कानून को सख्त किया है, जिससे प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्यों को उस देश में लाना बहुत कठिन हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जो है थाईलैंड। तो दिसंबर 2023 में किस देश की संसद ने? तो फ्रांस देश की संसद ने। ठीक है, फ्रांस देश की संसद ने अप्रवासन कानून को सख्त कर दिया है, जिससे प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्यों को उस देश में लाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, फ्रांस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन फरवरी 2023 में किस शहर में आयोजित होगा? तो यहाँ ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोलकाता, पुरी या फिर जो है रायपुर। तो प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन फरवरी 2023 में भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, भुवनेश्वर। तो प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। फरवरी 2024 में उड़ीसा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक, इस संदर्भ में उड़िया भाषा साहित्य और जो है संस्कृति मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा ने मीडिया को राज्य विरासत मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस राज्य की कैबिनेट ने पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य की कैबिनेट ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने जो है पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ऐसे में जो है लंबे समय से उनके बेहतर इलाज के लिए एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इस पर योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। ऐसे में जो है पीजीआई में 575 बेड का जो है एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक विभाग और जो है 6 यूनिट काम करेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो निमोनिया से निपटने के लिए जो है मणिपुर राज्य ने, ठीक है, किसने? मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी मणिपुर करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया। मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया। मंत्री ने इम्फाल में जो है जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देश के किस राजनीतिक दल द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है भाजपा, आप, कांग्रेस या फिर जो है बसपा। तो देश के किस राजनीतिक दल द्वारा? तो कांग्रेस राजनीतिक दल द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी कांग्रेस करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने इसे डोनेट फॉर देश नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपये डोनेट कर इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल हाल ही में प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी करेक्ट हो जाता है। तो खान मंत्रालय ने GSI और जो है BISG
एन के नेतृत्व में जो है राष्ट्रीय भूमि विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के लॉन्च की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण भूमि विज्ञान डेटा तक पहुंच में जो है क्रांति लाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर जो है किस नगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो कल के रहने योग्य शहर जो है विषय पर किस नगर में, तो गांधीनगर नगर में जो है प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन बी गांधीनगर सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ ऑप्शन है 13, 14, 17 या फिर जो है 21। तो लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में कुल 13 राज्यों, ठीक है, कितने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर के रूप में जो है मान्यता दे दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और जो है गुजरात, इन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं जिन्हें 2023 के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट में अचीवर्स के रूप में जो है मान्यता दे दी गई है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर जो है कितने प्रतिशत रही है। तो यहाँ ऑप्शन है 20%, 12%, 35% या फिर जो है 15%। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कुल जो है घटकर 15% आ गई है। ठीक है, कितने प्रतिशत, तो 15%। तो यहाँ ऑप्शन डी 15% सही हो जाता है। ठीक, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही है। जीएसटी के प्रेसिडेंट के लिए आयु सीमा बढ़ाने वाला विधेयक हुआ पारित। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को जो है भारतीय संसद को बताया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान पिछले वित्तीय वर्ष में गिरकर 15% हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कवरेज के अंतर्गत, तो भूमि राशि पोर्टल हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत वीर चक्र हाल ही में किसे मिला है। तो लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय राय चौधरी को जो है मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने वडोदरा स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज यानी कि नायर से सभी संपत्तियों को गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सौंपने का निर्देश जारी किया है। तो रेल मंत्रालय ने, ठीक है, रेल मंत्रालय ने वडोदरा स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे से सभी संपत्तियों को गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सौंपने का निर्देश जारी किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए किसे फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला है। तो एनटीपीसी कांति को, ठीक, औद्योगिक जल उद्योग दक्षता के लिए किसे, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कांति को जो है फिक्की वाटर अवार्ड 2023 मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजनरी लीडर आइकॉन 2023 पुरस्कार किसे मिला है। तो डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को विजनरी लीडर आइकॉन 2023 अवार्ड मिला है। ठीक, इनको तो डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किसान दिवस या फिर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में जो है पूरे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी।
खुद किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ होते थे। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन था 23 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।